CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। एक तरफ जहां चंडीगढ़ कांग्रेस के अंदर अदृश्य शक्तियां पार्टी को भटकाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के बापूधाम कॉलोनी में अदृश्य शक्तियों को मुंह चिढ़ाते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अब की बारी मनीष तिवारी के नारेबाजी लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधान HS लक्की के समर्थन में भी नारे लगाकर उन शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जो मनीष तिवारी को ही नहीं, HS लक्की को भी नहीं, बल्कि चंडीगढ़ कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। अब की बारी मनीष तिवारी। और हमारी बात हो रही है ब्लॉक प्रधान मोहम्मद सुलेमान से। किस तरह की तैयारी है मनीष तिवारी को जिताने के लिए? क्या बापूधाम में कांग्रेसियों के बीच किस तरह की खुशियां हैं? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बापूधाम में जो है कुछ लोगों के हटने से, इस्तीफा देने से बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि अब बीमारी कट रही है। नमस्कार जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बापूधाम कॉलोनी के अंदर नहीं, पूरे चंडीगढ़ के अंदर एक खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ से बापूधाम कॉलोनी से ही नहीं, बापूधाम कॉलोनी पूरा चंडीगढ़ जो है ना, आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि मनीष तिवारी जी का एक बहुत बड़ा वेलकम किया गया कांग्रेस भवन के अंदर। हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। ठीक है, जो कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर कि जो है नाराज़गी है वो भी मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने जो अभी सोशल मीडिया के अंदर आपने देखा होता कि कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दिया, उनका फिर वापसी इस्तीफ़ा आ गया जी, ये चीज़ें आपने देखी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग हैं। और बापूधाम कॉलोनी के अंदर मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और ये पूरी टीम खड़ी है, सारे पदाधिकारी हैं जितने भी है। ये हमारी रानू देवी जी हैं, SC सेट डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन है, और ये पब्लिक यूटिलिटी के अपना गोपाल अत्रे जी चेयरमैन है। ये जिलाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस से, मुकेश चौधरी वाइस प्रेसिडेंट हैं जिला कांग्रेस के अंदर। ये सारे जितने भी खड़े हैं सारे पदाधिकारी हैं ये, और यही कांग्रेस टीम है बापूधाम की। जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है कहना। ये पूरी बापूधाम की जनता जानती है। हमने लोगों ग्राउंड के अंदर काम किया हुआ है और सारे लोग काम करते। ये देखो, आज भी मैं साथ में बूथ लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पूरे जो बूथ हैं उसकी लिस्ट मेरे पास है, एक एक आदमी का नाम इसके अंदर है। ठीक है, ये सारी की सारी बूथ लिस्ट है जो हमने तैयार की है। और हाल फिलहाल के अंदर भी मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर जो है ना, हम सभी लोगों ने जी अभी वोटर कार्ड भी बनाए हैं, जिसका मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ कि ये सारे काम कर रहे हैं, काम करने वाले हैं और ये शुरू से ही काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें फैलाना कि बापूधाम के अंदर मैं कांग्रेस हूँ, मैं का कोई मतलब नहीं होता है। हर कार्यकर्ता, हम सभी लोग कांग्रेस हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं जी, जो माहौल ख़राब करने के लिए अलग अलग शाखाएं खोली हुई हैं जी। क्या उस अदृश्य शक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी के पास या आप लोगों के पास कोई जवाब है? बिल्कुल, माहौल लोगों के करने से अगर माहौल ख़राब होया करता तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। आप यहाँ पर पूरे बापूधाम के अंदर गली गली के अंदर पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का क्या माहौल है। बड़ी खुशी की लहर है, पूरे चंडीगढ़ के अंदर खुशी की लहर है। लोग अपने आप आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा मुकेश जी, वो अफवाह फैलाई थी कि मुकेश जी नाराज़ हैं। मुकेश राय जो चेयरमैन है कॉलोनी सेल के, कल वो आए अपनी टीम के साथ, बड़ा स्वागत किया लक्की जी ने, मनीष तिवारी जी ने उनका। बिल्कुल, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको भी देखा गया कांग्रेस भवन में और आकर के जिम्मेदारियां लेते हुए। अब हम बात करेंगे, आपका शुभ नाम? अजय कुमार। आपका पद? मैं कांग्रेस पार्टी में अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। हमें पद की ज़रूरत नहीं है, हमें पद चाहिए हमारे MP का चंडीगढ़ के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हमेशा कांग्रेस के ऊपर एक लांछन लगाई जाती थी कि परिवारवाद की बात। मैं इसको बोलना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है और बहुत अच्छा सेट किया है कि एक नए कैंडिडेट आए हैं और पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं जो चंडीगढ़ के रहने वाले, चंडीगढ़ पर पैदा हुए, चंडीगढ़ में पढ़े, चंडीगढ़ से उन्होंने अपनी कॉलेज की राजनीति शुरू की और जिससे फिर उनको और जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने उनको ड्यूटी लगाई, वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की और वहाँ के कार्य किए। ऐसे ही अब की बार हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और बापूधाम में मैं 2 महीने पहले
आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था और मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और आज बापू धाम के अंदर मैं एक बदलाव देखता हूँ। लोग चाहते हैं कि 10 साल से जो बीजेपी ने काम नहीं किए वो हमें करवाने हैं, जो हमारे मुद्दे हैं वो हम अपने एमपी के पास लेके जाएं, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट एच.एस. लक्की जी वो लोगों की बातें सुनते हैं। मैं 2 महीने से जब दिल करता है मैं कांग्रेस भवन जाता हूँ और बहुत अच्छे से स्वागत होता है और बहुत अच्छे से वो मिलते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। मैं यहाँ बापू धाम के लोगों को भी एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि जैसे अब हम दोबारा से मनीष तिवारी जी के आने के बाद एकजुट हुए हैं और बहुत खुशी की लहर है। कोई ये कहता है कि मैं अकेले कोई कांग्रेस हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये सब कांग्रेस है और सब पदाधिकारी साथ खड़े हैं और साथ मिलकर कांग्रेस को इस बार बहुत भारी मत से हम जीत दिलवाएंगे। और बापू धाम का एक एक आदमी, उनका जो भी काम है, हमने उनको ये बोला है कि आप हमारे पास बताइए कि क्या दिक्कत है, उसको हम अपने एमपी के पास लेके जाएंगे और उनको सोल्व यहाँ पे करवाएंगे। कुछ पदाधिकारी सुनते हैं कि रवि ठाकुर जो जिला अध्यक्ष भी शायद हैं वो नाराज चल रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना कितना असर पड़ेगा बापू धाम के वोटरों पर जो कांग्रेस समर्थक है? देखिए जी, सबसे पहली बात, रवि ठाकुर जी को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार मौका दिया बापू धाम से और दोनों बार वो कांग्रेस को नहीं जिता पाए। मैं यही कहूँगा कि उनको भी अब आगे बढ़ के कांग्रेस का साथ देना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए और साथ मिलके सबको वोट के लिए प्रवाहित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक आदमी कभी भी पार्टी को जीत नहीं दिलाता है, सभी मिलकर जीत दिलाते हैं। और उनका ये कहना कि उनसे कोई नाराज, उनकी वजह से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज है, तो ऐसा नहीं है। हम सब साथ हैं। अगर वो चाहते हैं कि साथ मिलके आना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है। हम कहते हैं कि हमारे साथ चलो और वोट मांगो, लेकिन एक आदमी से कभी राजनीति नहीं चलती है। और मैं रवि ठाकुर जी को भी यही कहूँगा कि आप कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं तो रहिए। अगर आपको बीजेपी के लिए वोट मांगनी है, क्योंकि हमें सुनने में आया है उनके ब्रदर हैं जो वो भी बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी मिलकर कांग्रेस का साथ दें और कांग्रेस को भारी मतों से जिताएं। भारी मतों से जिताएं जैसे कि ये पदाधिकारी करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राणो देवी है। राणो देवी एस्टेट सेल की चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ। क्या पोजीशन है यहाँ पे? रवि ठाकुर के नाराजगी का कोई असर होगा? नहीं, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक मेजोरिटी जो रवि के साथ थी, आज सारी पूरी टीम हमारी खड़ी है। वो कल्ला सिंगल है रवि के कुछ करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल अत्री, पब्लिक यूटिलिटी चेयरमैन, कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। तो आप जो कह रहे हैं रवि ठाकुर से, ऐसा है कि ये सारी टीम ने रवि ठाकुर को वोटें दिलवाई थी, जो आज उनसे हट करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मनीष तिवारी के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए हम घर घर जा कर के वोट मांगेंगे। आपका शुभ नाम? मुकेश चौधरी, पद क्या है आपका? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। क्या लग रहा है यहाँ पे बापू धाम में कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि आप लोग पदाधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं लगातार? नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है जी, सभी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, सभी इकट्ठा, हमारी टीम पूरी जितने भी खड़े हैं, आप देखो पदाधिकारी जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, और सभी घर घर जाके वोट मांगेंगे मनीष तिवारी जी के लिए और उनको जिता के भेजेंगे हम लोकसभा में। मनीष तिवारी के लिए घर घर वोट मांग रहे हैं ये पदाधिकारी जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पदाधिकारी हैं और कुछ समर्थक। आपका शुभ नाम? सुमन लता वैद, मैं यहाँ की जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस से हूँ। ये जो आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से कांग्रेस का कुछ हानि होगी या कुछ होगा, ये नहीं है। कांग्रेस एक व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस एक भावना है, एक समूह है जो आपको दिखाई दे रहा है। बंसल जी के साथ पूरी पार्टी बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, उनका सभी के दिलों में सम्मान है। और एच.एस. लक्की जैसे प्रधान ना कभी थे ना कभी होंगे। जिस तरीके से वो पार्टी को एक सूत्र में पिरो के चल रहे हैं, ऐसा कभी आज से पहले नहीं हुआ है। तो आप सुन रहे हैं कि लक्की जैसा ना प्रधान पहले कभी हुआ है ना आगे होगा। आपका? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मनीष तिवारी जी और एच.एस. लक्की जी की वजह से एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है, जो रुसे हुए हमारे पुराने कांग्रेसी भाई लोग थे, जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, हमारे बापू धाम से कृष्ण प्रधान जी हैं, मनोज लारा जी हैं, नरेश कुमार जी हैं, इन सभी में भी खुशियाँ की लहर है और ये सभी घर वापसी कर रहे हैं। जिस वजह से अलग चुनाव लड़े थे, इस बार कुछ इंडिपेंडेंट लड़े और कुछ अलग लड़े, इस बार उन्होंने सभी ने मनीष तिवारी जी को समर्थन देने की बात कही है और एच.एस. लक्की जी की हमें फुल सपोर्ट है और हमारी हर बात वहाँ सुनी जाती है। और हम चाहते हैं कि अब की बारी मनीष तिवारी, अब की बारी मनीष तिवारी। कांग्रेस इस बार भारी मतों से चंडीगढ़ से जीतने वाली है। अब की बारी मनीष तिवारी। और आप क्या कहेंगे जो रूठे हुए लोग हैं, उनको किस तरह से आह्वान करेंगे पार्टी में आने के लिए? मैं उनसे, मेरी गुजारिश ये है कि वो पता ये समय जो है ना,
संघर्ष का समय है, भाजपा के खिलाफ लड़ने का समय है। अपनी हिस्सेदारी बनाइए इसके अंदर, क्योंकि पता क्या है, आप इतने सालों से मेहनत की है आपने, वो मेहनत आपकी जाया ना जाए। मेरी यही सोच है कि आप वापसी आइए, जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर करिए, और बहुत सारे लोग जो नाराज़ थे वो वापसी आए हैं, आप भी ऐसे ही आइए वापसी, और इज्जत मान दिया जाएगा आपको जैसे कांग्रेस पार्टी देती आ रही है। और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक एक कार्यकर्ता कीमती है, मेरे लिए एक एक कार्यकर्ता की। आपको पता पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है ना, एक जो लड़ाई लड़ी जा रही है, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है। विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में या जो प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार, उसमें इन लोगों का क्या योगदान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मधुकर जी, आप हमारे लिए आए और हमारी बातें जानी और कॉलोनी के लोगों के विचार जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।